अमेरिका और यूरोपीय संघ एक नए व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। ये जो समझौता है स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ हुई। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। समझौते में ईयू से अमेरिका में आयात होने वाले ज्यादातर सामानों पर 15% का टैरिफ लगेगा। यूरोपीय संघ अमेरिका से 750 अरब डॉलर की ऊर्जा भी खरीदेगा। वे अमेरिका में पहले से कर रहे निवेश से 600 अरब डॉलर ज्यादा निवेश करने के लिए भी सहमत हुए हैं। ये जो समझौता है 1 अगस्त से यूरोपीय आयात पर 30% टैरिफ लगाने की अमेरिका की डेडलाइन से ठीक पहले हुआ है। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में ईयू के अधिकारियों को लिखे एक पत्र में इसकी चेतावनी दी थी। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच जो व्यापार समझौता है सतही तौर पर भले ही बड़ी उपलब्धि दिखे, लेकिन आपको बता दें कि यूरोपीय संघ के लिए ये एक डेडलाइन के दबाव में की गई घाटे की डील साबित हो सकती है। ट्रंप की ओर से 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले 30% टैरिफ लगाने की धमकी ने यूरोपीय संघ को एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया है। इसके कारण उसे जो है अपेक्षाकृत कम अनुकूल शर्तों पर भी समझौता जो है वो करना पड़ा है। भारत को इस बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में सतर्क रहने की जरूरत है। ईयू के लिए जो समझौता है कई मायने में घाटे का सौदा है। समझौते के तहत ईयू से अमेरिका को आयातित ज्यादातर वस्तुओं पर 15% का टैरिफ लगाया जाएगा। ये पहले ब्रिटिश वस्तुओं पर लागू 10% दर से काफी ज्यादा है। भले ही ये जो ट्रंप की 30% की धमकी से कम हो, लेकिन यूरोपीय निर्यातकों के लिए ये अतिरिक्त लागत है। इससे अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक कम होगी। ये जो रेट है अमेरिका और जापान व्यापार सौदे में सहमत दर के समान है, लेकिन आपको बता दें कि यूरोप की अर्थव्यवस्था के आकार और साथ ही अमेरिका के साथ उसके जो व्यापार संबंधों को देखते हुए ये बड़ा बोझ है। अमेरिका से 750 अरब डॉलर मूल्य की ऊर्जा खरीदने पर सहमति जताई है। ये बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है। इससे यूरोपीय संघ को अमेरिकी ऊर्जा स्रोतों पर अधिक निर्भर बना सकती है। ये यूरोपीय संघ के लिए दूसरे ज्यादा प्रतिस्पर्धी ऊर्जा स्रोतों से खरीद के विकल्पों को सीमित कर सकता है। ये जो समझौता है भारत के लिए कई जरूरी सबक और साथ ही चुनौतियां पेश करता है। ये दर्शाता है कि प्रमुख ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं के बीच संरक्षणवाद बढ़ रहा है। देश अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए टैरिफ और साथ ही व्यापार धमकियों का उपयोग करने के संकोच जो है वो नहीं कर रहे हैं। भारत को अपनी निर्यात रणनीतियों और व्यापार समझौते को इस बदलते सीन के अनुरूप ढालना होगा। अगर अमेरिका और ईयू जैसे बड़े ब्लॉक द्विपक्षीय समझौते पर फोकस करते हैं तो भारत को अपनी सप्लाई चेन को और अधिक जो है वो लचीला और विविध बनाने की जरूरत होगी, ताकि एक या फिर 2 प्रमुख बाजारों पर निर्भरता जो है वो कम हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।